नमस्कार। जय श्री राम। मानवीय सभ्यता की सबसे बड़ी अगर कोई प्रतिमूर्ति, सबसे बड़ा कोई लीडर अगर हम तलाशते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं एक ही नाम, एक ही शख्सियत का स्मरण होता है। वो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। 492 साल की अखंड और अकूत मेहनत और उनकी तपस्या के बाद आज शुभ दिन आ गया है कि जब उनका भूमि पूजन हो रहा है। कहते हैं कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि हैराम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। इस शेर जिस शख्सियत ने लिखा, और अगर एक मिनट के लिए धर्म और संप्रदाय से अलग होकर, ऊपर होकर सिर्फ रचनाकार के लिए देखें तो राम हमारे नहीं, आपके नहीं, हर व्यक्ति के लिए उनमें इतना व्यक्तित्व है कि हर व्यक्ति उससे अपना चरित्र निर्माण कर सकता है। इतनी सी बात है कि अगर हम राम के चरित्र से 4-5 चीज़ें निकालते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें राम के चरित्र में मिलती है सहनशीलता और धैर्य। माता कैकेयी जब उनसे वनवास, उनको पता चलता है कि माता कैकेयी ने वनवास मांगा है, तो वो जाते समय दशरथ के पैर छूते हैं, पिता के पैर छूते हैं। और उन्होंने, लक्ष्मण पिता के पैर छूते हैं किंतु कैकेयी के पैर नहीं छूते हैं। वो उनको एक घृणा और एक हीन भावना से लक्ष्मण देख के चले जाते हैं, लेकिन जो पुत्र का प्रेम है माँ से, वो कैकेयी को उसी प्रकार वंदन करते हैं। ये दिखाता है कि एक आदमी, आप अपने धर्म के पालन के लिए चाहे जैसी स्थिति आ जाए, उन्होंने अपना धैर्य, उन्होंने सहनशीलता नहीं छोड़ी। समुद्र पे जब सेतु बनाने की बात हुई, उनको पता चला, तो उन्होंने सबसे पहले तपस्या करनी चाहिए। ये देखिए व्यक्ति की सहनशीलता। स्वयं तीनों लोकों का स्वामी, जिसके मुख में आल पाल पाताल लोक है, उसके बावजूद वो किस तरह से वंदन करता है। और वहाँ पे एक अंत में जब राम और रावण का युद्ध एकदम प्रचंड भाव पे होता है, तो रावण अपने दिव्य रथ पे सवार होके आता है और बाण से आता है सुसज्जित होकर, अक्षय पात्र लेकर। तो उस समय विभीषण को थोड़ी शंका होती है कि प्रभु आप कैसे युद्ध लड़ेंगे। तभी देवराज इंद्र देवताओं की ओर से अपना एक रथ और अपना सारथी भेजते हैं। तो वो पूछते हैं उसके पहले विभीषण कि आप, वो तो रथ पे है, आप जमीन पे हैं, कैसे युद्ध करेंगे प्रभु। तो उसमें एक चौपाई आती है कि सौरज धीरज तेहिरथ चाका। सौरज और धीरज ये मेरे रथ के दो चक्के हैं। सहनशील ध्वजा पताका, सहनशीलता और दृढ़ इच्छा शक्ति ये इसकी विजय पताका है। वो राम थे, ये राम की सहनशीलता है। एक नेता और एक एज ए लीडर आप देखिए कि उन्होंने हर जगह हम ही हम नहीं किया। यहाँ पे अगर एक आदमी स्वयं किसी पोस्ट पे है, वो लगता है कि बस हम ही हैं, हम में ही हम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, दक्षिण द्वार से नल और नील जाएंगे, पूर्वी द्वार से सुग्रीव जाएंगे, उत्तर से मैं चलूंगा। ये जो है लीडर की क्वालिटी की, सब आपकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन एक लीडर कर सकता है। उन्होंने नल और नील का यूटिलाइजेशन किया कि आप पत्थर फेंकेंगे। उन्होंने हनुमान का यूटिलाइजेशन किया, जो आदमी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकता है, उसने क्यों नहीं पता लगाया, उसने उनकी एनर्जी, फिर अगर वो चीज़ वो पता कर लेते तो अंत में जब तुलसीदास ने ये लिखा कि जलधि लांग है अचरज नहीं, ये व्याख्या नहीं हो पाती। इसलिए आपकी एनर्जी का जो सही यूटिलाइजेशन है वो एक नेतृत्व करता कर सकता है, वो एक नेता कर सकता है। नेता आज का नेता नहीं, वो नेता, उनसे कुछ सीखनी चाहिए। और दानव और बंदरों की लड़ाई थी। एक बात जान लीजिए, इतिहास में जितने भी युद्ध हुए, चाहे सिकंदर का आक्रमण हो, चाहे यहाँ पे चंद्रगुप्त की लड़ाई हो, उधर से वो प्रत्यक्ष रूप में जरूर लड़ रहे थे, लेकिन परोक्ष रूप में दोनों के गुरुओं की बुद्धि लड़ रही थी, दोनों के आचार्यों की बुद्धि लड़ रही थी। उधर सेल्यूकस की बुद्धि लड़ रही थी, इधर चाणक्य की बुद्धि लड़ रही थी। और इतिहास गवाह है, सेल्यूकस हारा, चाणक्य जीता। तो एक नेतृत्व करता, दानव और बंदरों की लड़ाई में उन्होंने जो सामंजस्य बिठाया कि बंदर उछल कूद है, ठीक है, इनके हिसाब से हमें किस तरह लड़ाना है, ये एक नेता कर सकता है। मित्रता, मित्रता राम जी का मुझे सबसे बड़ा एक गुण ये लगता है मित्रता में कि उन्होंने धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, इन सब से ऊपर उठ के काम किया। मतलब जिसे कहते हैं कि मित्रता अबोध होती है। दुनिया में सिर्फ एक पावर इंसान के पास है, वो अपने माँ बाप नहीं चुन सकता, अपने मित्र चुन सकता है। अपना जननकर्ता भी नहीं चुन सकता, लेकिन अपने मित्र चुन सकता है।
तो उन्होंने चुना, उन्होंने केवट को चुना, उन्होंने निषाद राज को चुना। ये नहीं कि फलाने यहाँ के बहुत बड़े राजा को चुन लिया, नहीं। उन्होंने मित्र बनाया किसको? वंचित को, सुग्रीव को, बाली को नहीं बनाया। और बाली को जब उन्होंने मारा तो वो पूछता है कि कवन अवगुण रघुनाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव तम प्यारा। मुझ में क्या अवगुण था जो मुझे मार दिया? मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया। वो भी राम का भक्त था, लेकिन उन्होंने वंचितों को उन्होंने मित्र बनाया और उन्होंने जात पात नहीं देखा। और मित्र भी ऐसा बनाया कि तीनों लोक के स्वामी को ऐसा भक्त और ऐसा मित्र प्राप्त हो गया। और उपमा क्या दी? तुम मम प्रिय भरत ही संवाय, तुम भी मुझे एकदम भरत की तरह प्रिय हो। और त्याग, कहते हैं दुनिया में बिना त्याग के कुछ नहीं होता। त्याग, इससे आप उम्मीद लगा लीजिए कि जो व्यक्ति राजा बनने की प्रक्रिया में हो, प्रजा चाहती है, जो व्यक्ति, एक विधायक नहीं छोड़ा जाता यहाँ, जो व्यक्ति राजा बनने की प्रक्रिया में हो, उस आदमी को कल सुबह पता चले कि मुझको वनवास जाना है, और उसी भाव, जो एक रूपता और अपने पिता की आज्ञा का पालन, उसको लेके वो वन चले गए, यही राम का त्याग है। और राजमोह का जो उन्होंने त्याग किया, जंगलों में उन्होंने पर्ण कुटीर में रहना स्वीकार किया, और अंत में त्याग की पराकाष्ठा जब शिवलिंग की स्थापना करते हैं रामेश्वरम में देवादिदेव महादेव के, तो समय आदि शक्ति उनकी परीक्षा लेती हैं। तो एक क्षण ऐसा आता है कि राजीव नयन नाम के कारण वो अपनी आंख तक दान करने को तैयार रहते हैं। ये था राम का त्याग और कैकेयी की स्वीकार्यता। हमारे साथ कोई भी आदमी थोड़ा सा बुरा कर देता है, हमारे मन में भयंकर प्रतिहिंसा जागती है कि क्या कर दूं इसके साथ, कैसे करूं इसके साथ। किंतु कैकेयी की स्वीकार्यता देखिए, जंगल से जब लौट के भगवान श्री राम आए मर्यादा पुरुषोत्तम बन के, तो वो सबसे पहले कैकेयी के कक्ष में गए। सोचिए, वो माँ जिसने अपने बेटे के लिए ये मांगा था, कैसे आंख मिलाती। लेकिन जो उनका संबोधन और उनका मिलन था, वो दिखाता है कि चाहे जैसे क्षण बीते हों, माँ हमेशा माँ रहती है। ये उनकी स्वीकार्यता थी। और कैकेयी ने, राम को अहंकार का अपने ज्ञान था, रावण को ज्ञान का अहंकार था, भगवान श्री राम को अपने अहंकार का ज्ञान था। कैकेयी ने एक संबोधन में बोला, मैंने कहीं पढ़ा था कि बेटा तुमने तो दानवराज रावण को मार दिया। तो उन्होंने कहा कि माँ मैंने नहीं मारा, मैंने उसको मार दिया। ये थी राम की स्वीकार्यता। दूसरे की सेवा परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अति में। वो रास्ते में जिसके साथ चलते गए उन्होंने सबकी सेवा की। और दूसरे की सेना के सैनिकों का सम्मान। आज हमारे भारतीय जवान, मुझे याद है बहुत पहले शहीद हेमराज का एक सर काट के लेके गए थे। वो किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी देश के हों, मैं किसी भी देश की अखंडता और प्रभुसत्ता पे कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। किंतु सोचिए, शहीदों का सम्मान, दानव, उन्होंने भी उनके सैनिकों को कहा कि इनका अंतिम संस्कार उसी रूप में किया जाए। उन्होंने हर मर्यादा का पालन किया, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। संपाति, जटायु का भाई, वो उनको हनुमान जी को जब शक्ति याद दिलानी जानी थी, उससे पहले उनको वो मिला। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया, जटायु का अंतिम संस्कार किया। और ज्ञान लेने की लालसा, वो व्यक्ति जो संसार को चला रहा है, जिसके पास इतना ज्ञान है कि वो समा नहीं सकता, वो विष्णु के अवतार थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रति में लिखा है कि षटकोट सूर्य षटकोट चंद, षटकिट तुसरत सर सिंधु मन, दीर्घ हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। ये उन्होंने कृष्ण के ऊपर लिखा था, मगर वो अवतार विष्णु के ही थे। उन्होंने जामन से कहा कि मुझे नीति बताइए। उन्होंने हनुमान से कहा कि बताओ क्या किया जाए। उन्होंने सुग्रीव के साथ बैठ के योजना बनाई। तो किसी भी काम को करने के लिए जो प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं, वो हमें बनानी सीखनी चाहिए भगवान श्री राम से। और इतनी किंवदंतियाँ, इतने प्रश्न, इतने लांछन एक कैरेक्टर पर, एक चरित्र पर, कि प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो आदमी जो अपनी पत्नी के पाँव में चुभते हुए एक तिनके को देख के रो दिया, वो आदमी अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकता है। हम हमेशा राम के ऊपर एक चरित्र पर ठप्पा लगाते हैं कि सब ठीक था, ये गलत कर दिया। जब वो खोजते हैं तो वो क्या पुकारते हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग रैनी। ये उपमा देखिए, ये तड़प देखिए।
और उन्होंने जो भक्ति की, उन्होंने जो आराधना की, स्वयं में ईश्वर थे लेकिन दूसरे की ईश्वर की स्तुति करते थे। उन्हें आदि शक्ति जगदम्बा की 9 दिन प्रार्थना की, उन्होंने भगवान शंकर को हर समय याद किया, ये उनका सम्मान था। और एक बात जान जाइए, अभी कुछ दिन पहले चीन हमारे साथ कैसी कैसी बातें कर रहा था। हम बुद्ध का देश जरूर हैं, हम राम का भी देश हैं। राम समुद्र को पहले उन्होंने प्यार से मंगाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्होंने क्या कहा, जलदिन मानत जलदिन मानक विनय न मानत जलदि जग गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप अब बिन होए न प्रीत। मतलब लक्ष्मण बहुत दिन हो गया प्यार से। तो वही है कि यूं ही न अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए, कोई छोटी बात करे तो दिल बड़ा कीजिए। लेकिन अगर इसको कोई दब्बू समझ रहा है, कोई गंभीर समझ रहा है, धीर समझ रहा है, तो ये भी है कि युद्ध की संभावना में जीने वाला हर एक देश सुन ले, युद्ध भी है बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन ले। तो राम ने यह सिखाया कि धैर्यवान होना जरूरी है, विनम्र होना जरूरी है, सहनशील होना जरूरी है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत लांछन लगाए, आपको कमजोर समझे, तो उस समय अपने कार्य के लिए अपने भुजबल, अपने बाहुबल, अपने पराक्रम, अपने शौर्य का भी प्रदर्शन करना अति आवश्यक हो जाता है। और आज जो धर्म नगरी है जो स्थापित हो रही है, कहते हैं वो अयोध्या है। किसी का एक शेर है कि जहाँ नहीं किसी का कभी वध हो पाया, तभी सार्थक नाम इसने अयोध्या पाया। वही अयोध्या जो भारत में बसी, भारत जो विश्वगुरु है, विश्वगुरु बनने के कगार पर विश्वगुरु था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के कारण हम अपनी शक्ति भूल गए। हम भी वो हनुमान हो गए जिसको कोई श्राप मिल गया, हमारे ऊपर कमतरी का भाव डाला गया। लेकिन सिर्फ इतनी बात है कि भारत लंका विजय को जब भगवान श्री राम गए, हमने लंका बोला, अब हम उसे श्रीलंका बोलते हैं। हिंदी के एक बहुत मशहूर कवि हैं, मुझे उनका नाम नहीं स्मरण हो पा रहा है, उन्होंने 4 लाइनें लिखी कि जला के पापों को फिर से बुझाना पड़ा, तो श्रद्धा आस्था के फूलों से सजाना पड़ा। हमारी माता मैया सीता, हमारी माता ने कुछ दिन वहाँ बिताए थे, तभी तो नाम के पहले श्री लगाना पड़ा। लंका जो स्वयं श्री लक्ष्मी शब्द से सुशोभित हुई, ये एक स्त्री के पैर पड़ने के कारण सुशोभित हुई, जिसको भगवान श्री राम ने हराया। और ये जान जाइए, उस लंका की वैल्यू उस दिन से हो गई कि मैं जब क्लास 5th में पढ़ता था और मैं भारत का नक्शा खरीदने आता था 2 रुपए का, तो फ्री में श्रीलंका का नक्शा नीचे लटकते हुए मिलता था। इसका आप आइडिया लगा लीजिए, 5 रुपए के बिस्किट के साथ 2 रुपए की टॉफ़ी फ्री। लेकिन यही है कि लोग कहते हैं अब राम है नहीं, लोग कहते थे राम है नहीं, या कहते रहेंगे राम है नहीं। लेकिन आप आस्था ये है कि कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया लेकिन तेरे पैगाम बराबर आए। अवतार स्वर्ग से धरती पे आना, किसी भी एक महाशक्ति का अवतरित होना, किसी कार्य के लिए अवतरित होना ही अवतार है। तो बस अवतार आपको तब मिलेगा जब अपने आविर्भाव, अपने अहम को छोड़कर आप कहीं सर झुकाएंगे। भगवान श्री राम से बहुत कुछ सीखने के लिए मैं उस पर आगे वीडियो बनाऊंगा। और बस इतनी सी बात, मैं जब नहाता था तो मेरे नाना बोलते थे कि हर हर गंगे काशी में, पाप कटे बदमाशी में, गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ राम लिए अवतार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम।